ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 16वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रभु ने अपनी प्रजा इस्राएल की देखभाल करने का वादा किया है। दूसरा पाठ, यीशु मसीह ने हमें ईश्वर से मेल मिलाप कराया और हमें शांति से जोड़ा। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को उनके काम के बाद आराम करने के लिए आमंत्रित करते हैं और यीशु उन भीड़ के लिए दया से भर जाते हैं जो उनके पीछे पीछे जा रही थी। आज का पहला पाठ यिर्मयाह की पुस्तक से लिया गया है। परमेश्वर ने उन चरवाहों पर अपना दुख व्यक्त किया जो चारागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर कर देते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अच्छे चरवाहे देने का वादा किया और वह स्वयं उन्हें इकट्ठा करेगा और उनकी कोमलता से देखभाल करेगा। तब इस्राएल के लोग उसे धार्मिकता के ईश्वर के रूप में पहचानेंगे। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने एफेसुस के लोगों को लिखते हुए उन्हें याद दिलाया कि यीशु ख्रिस्त ने अपने रक्त के माध्यम से लोगों को ईश्वर के साथ मिलाया था। मनुष्य और ईश्वर के बीच पुराने युग का मनमुटाव और शत्रुता समाप्त हो गई और एक नया रिश्ता स्थापित हुआ जहां हमेशा के लिए शांति कायम रहेगी। यीशु ने हमें बचाया और इसका मतलब है कि उसकी शांति सभी के दिलों में बनी रहेगी। आज के सुसमाचार में हम 12 प्रेरितों की वापसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं जिन्हें यीशु ने पश्चाताप का प्रचार करने, बीमारों को ठीक करने और बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए भेजा था। जब प्रेरित यीशु के पास लौटते हैं तो वह उन्हें भीड़ से दूर आकर आराम करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन भीड़ उन्हें शांति नहीं देगी। जैसा कि बारहों ने यीशु के काम में हिस्सा लिया था, अब वे उसकी लोकप्रियता में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। भीड़ उनके पास आती रहती है और शिष्यों के पास खाने का भी समय नहीं होता है। दूर जाने के प्रयास में यीशु और उनके शिष्य एक सुनसान जगह खोजने की उम्मीद में एक नाव पर चढ़ गए, लेकिन भीड़ यह देख लेती है और उनसे पहले ही वहां पहुंच जाती है। भीड़ इतनी अधिक है कि यीशु और उनके शिष्यों को अकेले रहने की जगह नहीं मिल पाती। यीशु को दया आ गई और उसने भीड़ को फिर से शिक्षा देना शुरू कर दिया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके प्रेम और दया की कोई सीमा नहीं है। हालांकि आप थके हुए और भूखे थे, फिर भी आप प्रचार करते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे। हमें अपना प्रेरित बनाओ और हमें अपने वचन का प्रचार करने और अपना राज्य फैलाने के लिए वही उत्साह दो। आमीन।